Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Congruence of triangle ये चैप्टर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं और फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल कर रखे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और दो ही इसकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, सभी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो देखिए सबसे पहला इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे कोई भी दो फिगर्स होते हैं जिनका साइज और शेप एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉइन्स लेते हैं, मान लीजिए 1 रुपये का हमारा कोई कॉइन है, ऐसे ऐसे हम 10 कॉइन्स या जितने भी कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। तो जब हम इनको टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो आपको सिर्फ ऊपर वाला कॉइन नज़र आएगा, नीचे वाले कॉइन नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले कॉइन की जो शेप एंड साइज है वही नीचे वाले कॉइन्स का शेप एंड साइज है। तो ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो, ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो बिस्किट का पैकेट होता है। बिस्किट के भी आप पैकेट को ओपन करोगे तो सारे बिस्किट जो है एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, तो वो सारे के सारे एक तरह से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहे जा सकते हैं। दूसरा है कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन सेगमेंट्स हैं क्या वो भी कॉन्ग्रुएंस हो सकती हैं? हाँ, वो कॉन्ग्रुएंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, मान लीजिए मैंने इसको ए बी नाम दिया है और इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा कोई लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है पी क्यू और वो भी अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो यस दीज टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंस। तो हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, लाइन सेगमेंट ए बी और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, दो पैरेलल लाइंस और उसके ऊपर एक एस जैसा ये शेप, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। उसके बाद ए बी लाइन सेगमेंट ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स का नाम लिखते हैं और उस ऊपर जो है एक लाइन हम इसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है? देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही सीधा ही होता है एग्जैक्टली द सेम। अब एंगल्स हैं तो एंगल्स की बात हो रही है, तो मान लीजिए एक एंगल है मेरा 60 डिग्रीज का। इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री है और नाम है इसका एंगल ए बी सी। इस एंगल का नाम है एंगल ए बी सी। देखिए फ्रेंड, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी हम किसी एंगल का नाम लिखते हैं तो हम वो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है, अभी ये जो एंगल है ये बी पॉइंट पे बन रहा है, उस पॉइंट को सेंटर में लिखते हैं और बाकी की जो दो आर्म्स हैं, जैसे ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इनको आप साइड में लिखिए। यहाँ मैंने ए लिखा है और इधर सी लिखा है, आप चाहें तो यहाँ सी लिख सकते हैं और यहाँ ए लिख सकते हैं। तो फिर लाइन इस तरह से शुरू हो जाएगी, सी बी ए, ये एंगल कहलाएगा। अभी मैंने बोला है एंगल ए बी सी, तो चाहे आप सी बी ए लिखें या ए बी सी लिखें, बी सेंटर में ही होना चाहिए क्योंकि बी ही वो वर्टेक्स है जिस पर ये एंगल ड्रॉ किया गया है। उसके बाद मान लीजिए एक ऐसा ही एंगल हमारा 60 डिग्री का ही एक एंगल है और इसका नाम है मान लीजिए पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? एंगल पी क्यू आर। और क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, ये दोनों ही एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज इनका डिग्री ऑफ मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों ही 60 डिग्री के एंगल हैं, इसीलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमारा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में देखिए, सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल के बारे में कुछ उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि ट्रायंगल इज़ अ फिगर जो कि क्लोज्ड है और 3 साइडेड होता है। इसकी 3 साइड्स होती हैं और ये एक क्लोज्ड फिगर होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसके 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स होंगी तो 3 ही एंगल होंगे, 3 एंगल हैं तो 3 ही वर्टेक्स होंगे। तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल की वो ये कि क्लोज्ड फिगर होता है, 3 साइडेड होता है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल्स ऐसी हमें मिल जाएं जिनकी साइड्स बराबर हों, तीनों या तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं, तो वो दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब देखिए
इन दो फिगर्स के अंदर एक ट्रायंगल है हमारी ABC और एक ट्रायंगल है PQR। अब मान लीजिए कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हमारे पास क्या क्या तरीका है और हम किस किस तरह से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसका ये बेस है, इसको मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ इसका ये जो बेस है इसको मैं मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी साइड मैंने ये मान ली 5 सेंटीमीटर और इसकी ये जो साइड है मैंने मान ली है 6 सेंटीमीटर, और मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया है 7 सेंटीमीटर और ये भी एक 7 सेंटीमीटर की साइड है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलेगा कि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड नहीं देखना, हमें तीनों साइड देखनी है। देखिए, 5 सेंटीमीटर की साइड इसमें है, 5 सेंटीमीटर की इसमें भी है, 7 सेंटीमीटर की इसमें है, 7 की इसमें भी है, 6 सेंटीमीटर की इसमें है, 6 सेंटीमीटर की इसमें भी है। तो जब तीनों साइड्स हमारी मैच हो रही हों तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। शर्त ये है कि इनका जो नेमिंग होगा, जो नाम हम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे। इन ट्रायंगल्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते। कारण क्या है? कारण ये है, देखिए अगर आप ट्रायंगल के नेम्स को देखोगे तो ये नेम जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक साइड है AB, दूसरी साइड है BC और तीसरी साइड है CA, इस तरह से। तो AB जो है हमारी, AB तो है हमारा 6 सेंटीमीटर और उसके बाद BC है हमारा वो है 5 सेंटीमीटर और CA जो है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर। अब अगर आपको ABC के कॉन्ग्रुएंट कोई दूसरी ट्रायंगल लिखनी है तो उसका नाम आपको इस ABC के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। देखिए, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इस दूसरी ट्रायंगल का नाम हमको सोच समझ के लिखना पड़ेगा। और वो कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए, AB है हमारी 6 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल के अंदर 6 सेंटीमीटर की साइड कौन सी है? QR है हमारी। तो QR को मैं पहले यहाँ लिखना होगा मुझे, और दूसरा जो BC साइड है वो है हमारा 5 और इसमें 5 कौन सा है? RP। तो यानी कि AB के साथ में, सॉरी, QR के साथ में जो है हमें RP लिखना होगा। तो इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा QRP। ठीक है, सीक्वेंस हमको चलाना होता है। सीक्वेंस कैसे चलता है? देखिए, ABC हमारा A पॉइंट से शुरू हुआ, B पॉइंट आया बीच में, फिर C आया और फिर वापस A आया। अब हमको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर वाले से ही सीक्वेंस शुरू करना है। तो क्या वो पहले शुरू होगा, R बीच में आया और P बाद में आया और वापस P से क्या हुआ है। इस तरह से हमको ये नेमिंग करनी होती है। फ्रेंड, इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये नेमिंग है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को हम किन किन बेसिस पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ट्रायंगल के अंदर हमको मालूम है 3 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। नंबर 1, एक तो साइड्स होती हैं, दूसरा एंगल्स होते हैं। इन दो ही मेन चीज़ों के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखिए, ये 2 फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQR। अब यहाँ पर मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले से ही इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा रखा है। देखिए, एक यहाँ B पॉइंट पर एंगल है 60 डिग्री, एक यहाँ R पॉइंट पर है 60 डिग्री। अब हमारी जो साइड AB है वो है 5 सेंटीमीटर। देखिए, साइड AB है 5 सेंटीमीटर। तो AB के बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल में भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक भुजा, और वो कौन सी है हमारी? PR कह लो या RP कह लो, वो अभी हमें बाद में पता चलेगा कि इसको हम PR लिखें या RP। एनीवेज,
दूसरा एक हमारा साइड होना चाहिए, BC है, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी एक 6 सेंटीमीटर की साइड है QR। और तीसरा जो है वो है एक एंगल, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। देखिए फ्रेंड, ये जो क्राइटेरिया है ये है SAS, साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये है कि एक साइड, उसके बीच में एंगल और फिर दूसरी साइड। अगर किसी दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और उसके बीच में एंगल और फिर तीसरी साइड के अगर बराबर हो तो वो दोनों ही ट्रायंगल एब्सोल्युटली कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी। तो इसमें भी देखो हैं, दो साइड्स हमारी बराबर हैं और एक एंगल हमारा बराबर है। तो अब देखिए सीक्वेंसिंग कैसे होगी, नेमिंग कैसे होगी। नेमिंग, पहली ट्रायंगल का नाम तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC हमने लिख दिया। अब बात आती है AB जो है मेरा वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ही दूसरी मेरी साइड जो है वो है हमारी PR, तो मैं PR लिखूंगा, ठीक है। और अब देखिए BC, AB था, उसके बाद BC है, तो BC मेरी जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल के अंदर 6 सेंटीमीटर की साइड कौन सी है, RQ, 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिखूंगा RQ। और एंगल B मेरा जो है वो 60 डिग्री का है, तो यहां पर मेरा एंगल कौन सा होगा 60 डिग्री का, मेरा होगा एंगल R, ठीक है। तो अब हमको इस ट्रायंगल का नाम इस तरह से लिखना है कि P पॉइंट से शुरू हुए R तक आए, R से फिर Q पर गए और Q से फिर वापस P पर गए। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। देखिए PR हमारा 5 है जो कि हमारा AB था। अब इसको हम RP नहीं लिख सकते फ्रेंड, आप इस बात का ध्यान रखिए, यही सीक्वेंसिंग है, यही हमारा नेमिंग है कि PR हमें लिखना होगा, क्योंकि अब हम इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं। जैसे हम पहले 5 के बाद फिर 6 सेंटीमीटर पर आए, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर के बाद फिर 6 पर आए। अगर आप RP लिख दोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको PQ लिखना पड़ेगा, जिसकी मेजरमेंट आपको पता ही नहीं है। तो यही बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो नेमिंग है इसी पर आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पहला क्राइटेरिया, अगर दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। इसका मतलब देखिए, इसके अंदर आप 2A नजर आ रहे हैं, 2A का मतलब 2 एंगल, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स होंगे। इसमें देखिए एक एंगल 60 डिग्री का है, एक 50 का, इसमें भी एक 60 का है और एक 50 डिग्री का है। एक साइड इसमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसके अंदर भी एक साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, लेकिन कंसर्न इसमें भी वही है कि हमको इनकी नेमिंग का ध्यान रखना है। देखिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को पढ़ते हैं, ट्रायंगल ABC में, यानी कि सबसे पहले तो AB साइड हमको मालूम नहीं है। BC हमने देखा है, BC हमारा है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद है CA, ये भी हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन इनके बीच में एंगल है AB, तो B पॉइंट पे जो एंगल B पॉइंट पे है वो है 60 डिग्री, और एंगल C पॉइंट पे जो है वो है 50 डिग्री। अब इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि AB की जगह तो हम कुछ अभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई मेजरमेंट ही नहीं था। अब हमको देखना है BC जो 6 सेंटीमीटर है, इसमें क्या है, वो है PR या RP, वो देखना होगा। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 6 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है R और P, इससे पहले यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल है, और 60 डिग्री का एंगल Q और R और P में ही तो बन रहा है। तो हमको Q R और फिर P, इसको नेम ऐसे लिखना होगा, है ना, क्योंकि देखिए 60 डिग्री का एंगल पहले इसमें मेंशन है, उसके बाद साइड है, उसके बाद फिर तीसरा 50 डिग्री का एंगल मेंशन है, तो 60 डिग्री का ही इसमें पहले लेना होगा। अब 60 डिग्री का एंगल का आप लिखने लगोगे, इस 60 डिग्री के एंगल का नाम लिखने लगेंगे तो ये लिखा जाएगा QRP, तो इसको हम ट्रायंगल QRP ही लिखेंगे, PQR नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए हमने लिख दिया है ट्रायंगल
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो फ्रेंड ये था हमारा दूसरा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनके अंदर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हों तो ऐसी ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। उसके बाद हमारा एक क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। साइड 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 क्राइटेरिया फ्रेंड होता है कि ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ दो फिगर्स बना रखे हैं, आप इन कलर्स को देख करके कंफ्यूज ना हो। मैंने इन कलर्स को इसलिए यहाँ ड्रॉ कर रखा है ताकि आप साइड्स को पहचान सको। देखो, इसकी साइड ये वाली 4 सेंटीमीटर है, इस फिगर में ये वाली 4 सेंटीमीटर है ना। ये वाली मैंने ग्रीन बना रखी है, ये वाली मैंने ग्रीन बना रखी है। तो ये इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये ट्रायंगल्स किस तरह से रखी हुई हैं, उन चीज़ों को हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है 1 4 इसमें है सेंटीमीटर, 1 4 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है। अगर तीनों साइड की मेजरमेंट मिल रही है तो मतलब दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब इसको दिखाने का एक तरीका और भी होता है। देखिए, मान लीजिए मैं इस 5 सेंटीमीटर वाली साइड को लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल की जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है उसको मैंने सिर्फ एक इस तरह से यहाँ छोटा सा लाइन लगा दिया, और दूसरी जो ट्रायंगल होगी उसकी भी मैंने 5 सेंटीमीटर वाली लाइन को यहाँ पर एक सिंगल निशान लगा दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको 4 सेंटीमीटर वाली को 2 लाइन से डिनोट कर दिया तो इसमें भी 2 लाइन लगा लीजिए, 3 वाली को 3 से डिनोट कर दिया है तो इसमें भी 3 लगा लीजिए। मैंने यहाँ कलर्स भी कर रखे हैं अलग अलग आपको दिखाने के लिए। एनीवेज, अभी तो हम बात कर रहे थे कि साइड तीनों साइड्स अगर हमारी बराबर हैं तो वो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसके अंदर भी हमें नेमिंग पर ध्यान देना है, तो इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। इसको मैं किस तरह से नेम कर सकता हूँ। पहली वाली ट्रायंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली वाली ट्रायंगल को हम सीधा सीधा ABC लिख लेते हैं जैसा हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन इस वाली ट्रायंगल का नाम मुझे क्या लिखना होगा। देखिए, इस वाली ट्रायंगल में पहली मेरी लाइन है AB, दूसरी मेरी लाइन है BC और तीसरी मेरी लाइन है CA। अब AB है मेरी 5 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर वाली कौन सी है? 5 सेंटीमीटर वाली है मेरी QR। तो QR है मेरा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरी लाइन आ रही है BC, ये वाली BC 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इसमें है RP, ये है 4 सेंटीमीटर। और CA है मेरी इसके अंदर 3, तो इसके अंदर हो जाएगा PQ लाइन हो जाएगी, PQ लाइन हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस इसका यही बन रहा है कि Q से शुरू होंगे, पहले 5 वाली साइड आएगी ये वाली, फिर 4 वाली आएगी तो इसकी 4 वाली यहाँ से आ रही है, फिर इसकी 3 वाली यहाँ ऐसे जा रही है तो इसकी 3 वाली यहाँ ऐसे आ रही है। तो नाम शुरू हुआ यहाँ से QRP, ये हमारा ट्रायंगल का नाम बनेगा QRP। बस फ्रेंड, आप सिर्फ इस नेमिंग को अच्छे से समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड, ये था हमारा एक और क्राइटेरिया जिसको हम SSS या साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक और क्राइटेरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब ये जो क्राइटेरिया लगता है ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वैलिड होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही ये 3 टर्म्स यूज होती हैं। एक तो एंगल उसका जो है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। जैसे ये 13 सेंटीमीटर की जो हमारी साइड है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इधर इसमें ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज है। और दूसरा, एक राइट एंगल अगर सेम हो दोनों ट्रायंगल्स में, एक हाइपोटेन्यूज अगर दोनों में सेम हो, और तीसरी अगर कोई एक साइड सेम हो, जैसे इसमें एक ये 5 सेंटीमीटर दे दी और इसमें ये 5 सेंटीमीटर दे दी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, एक राइट एंगल
एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज अगर दोनों ट्रायंगल्स में सेम हो तो हम उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब इसके अंदर नेमिंग पर ही हमको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, पहली वाली ट्रायंगल का तो हम सीधे नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ट्रायंगल ABC मैंने लिख दिया। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल YZX मैंने यहाँ लिखा है। कारण ये कि AB, यहाँ जो AB है इसकी उसकी लेंथ है 5, तो मेरे को इसमें 5 लेंथ वाली ही भुजा देखनी है पहले, वो है मेरी YZ। तो मैं Y से ही शुरू करूँगा, है ना। और देखिए B पॉइंट पर 90 का एंगल है, तो इसमें भी 90 का एंगल Z पे है। तो हमारा सीक्वेंस यहीं से पूरा हो गया कि Y से शुरू किया, Z पे 90 का एंगल दिखाना है बीच में, और फिर तीसरा पॉइंट अपने आप ही X बच गया, तो नाम हमारा बना YZX। आप देख लीजिए सीक्वेंस भी ऐसे ही बन रहा है। ABC, A से चले B तक 5 सेंटीमीटर, बीच में 90 का B पॉइंट पे एंगल, और ये C। और ऐसे ही इसमें हम चले, Y से चले 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमने ली, 90 का एंगल बीच में लिया, और फिर X की तरफ हम चले। और CA जो है वो इसमें हाइपोटेन्यूज है, और XY इसमें, ZY जो है वो, XY जो है वो इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, XY ये वाला। तो इस तरह से जो नेमिंग है हमारी फ्रेंड्स, वो हमको अच्छे से इसके अंदर करनी होगी, और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। यही हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मिलते हैं क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स।